हे गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड थर्स्ट। तो चलिए देखते हैं आज का जीएसजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे यार हैंड्स ऑफ स्ट्रेट्स। ठीक है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। सबसे पहले यार, अगर आप चैनल पे नए हैं और पसंद है जीएसजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे से। क्वेश्चन कह रहा है कि एलाइस हैज सम कार्ड्स, ईच कार्ड हैज वन नंबर रिटन ऑन इट। शी वांट्स टू रीअरेंज द कार्ड्स इनटू ग्रुप्स सो दैट ईच ग्रुप is of size group size and consist of group size consecutive cards. Given an integer array hand of size n where hand I is the value written on the ith card and an integer group size, return the true if she can rearrange the cards or false otherwise. ठीक है, हमारे क्या बूल फंक्शन है, हमें सिंपली ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना है। अब ये नहीं कि हाँ रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स कर देते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नहीं ऐसे नहीं। क्वेश्चन ये है कि हमें इसको यार फाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे हमारा एन नाइन है, तो नाइन क्या है, हमारे नाइन इसमें एरे में एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप साइज थ्री। अब हमें ऐसे करना है कि इन नाइन एलिमेंट्स को ऐसे तीन हिस्सों में मतलब ऐसे हिस्सों में बांटना है जो तीन तीन के पेयर्स बनेंगे। ठीक है, तीन तीन के पेयर्स बनेंगे और हर पेयर में क्या होना चाहिए कि नंबर कॉन्जिक्यूटिवली होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा एक वन है, तो वन टू थ्री, इसमें वन टू थ्री ले लिया। हाँ, अगला क्या है, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। ठीक है, टू थ्री फोर, फिर क्या ले सकते हैं, सिक्स सेवन एट। तो तीन तीन के हमने ग्रुप बनाए हैं, तीन तीन के ग्रुप बनेंगे, एक से ज़्यादा बन सकते हैं। ग्रुप बनाने हैं और करना क्या है कि ये हमारे ग्रुप में जो नंबर होने चाहिए कंसेक्यूटिव होने चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है यार, बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल यार, आपको भी सोचा होगा। नॉर्मल क्या करना है, अगर तुम सॉर्टिंग करते हो वन टू टू थ्री थ्री फोर सिक्स सेवन एट, सिंपल क्या लेना है, वन लेना है। अगला क्या है, टू है। हाँ, फिर अगले क्या है, एक इससे बड़ा नंबर लेना है, वन टू थ्री, एक ग्रुप बन गया। फिर क्या है, फिर शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से टू। फिर अगला क्या है, एक इसका एक ज़्यादा थ्री, इसका एक ज़्यादा क्या हो गया फोर। ठीक है, दो ग्रुप बन गए। फिर अगला क्या है सिक्स, फिर अगला क्या है सेवन, फिर अगला क्या है एट, कॉन्जिक्यूटिव। हाँ, तीन ग्रुप बन गए। ठीक है यार, इसको करने की देखो दो अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है, पहली में हमारा थोड़ा सा स्पेस फालतू आ जाएगा। क्या है, कईयों ने सोचा होगा इसको मैप से करने का, कहीं ने सोचा होगा इसको प्रायोरिटी क्यू से करने का। और प्रायोरिटी क्यू में भी हमारा क्या होगा, मैप यूज़ होगा। कैसे, देखो मैं पहले क्या है प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम मैप पे स्विच करेंगे जल्दी जल्दी से। हमें क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स को मैप में स्टोर करा लेना है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ। मैप में हमारा ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, तो हमारा मैप में जब स्टोर करेंगे सारे एलिमेंट्स को कैसे बनेगा, वन की फ्रीक्वेंसी वन, टू की फ्रीक्वेंसी टू, थ्री की फ्रीक्वेंसी टू, फोर की फ्रीक्वेंसी वन, फाइव की तो है ही नहीं तो ज़ीरो, और सिक्स की वन, सेवन की वन, और एट की वन। ठीक है, ये हमने क्या करा, अपने मैप में वैल्यूज़ को डाल दिया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमें क्या कर देना है, अपनी प्रायोरिटी क्यू में डाल देना है। प्रायोरिटी क्यू में क्या है, मिन हीप बनानी है कि हमारा क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स आए। प्रायोरिटी क्यू में जब सारे यही सारे एलिमेंट्स हमारे प्रायोरिटी क्यू में एज इट इज आएंगे, और हमें क्या कर लेना है, एक क्यू एक्स्ट्रा रखेंगे। मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें यार देखो इसमें जो अगला कंसेप्ट है बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस हम इसमें क्या है प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारे चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। अब देखो हमारा प्रायोरिटी क्यू में लगभग ये कैसे होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर को उठाना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर को वन को उठाया हमने। अब इससे पहले कोई नंबर है नहीं है, अगर इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, वन को एज इट इज़ रखा, फिर हमने क्या करेंगे, टू को उठाएंगे, प्रायोरिटी क्यू में से टू को उठाएंगे। अब टू, फिर वन की फ्रिक्वेंसी वन थी तो कोई दिक्कत नहीं, टू की फ्रिक्वेंसी क्या है, टू है, थ्री की क्या है, टू है, तो टू की फ्रिक्वेंसी टू है, मतलब इसको एक और बार हम यूज़ कर सकेंगे। जिसको हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं उसको अपनी अलग से एक क्यू में रख लेंगे, या क्यू ले लो, स्टैक ले लो, कुछ भी। आपको क्या है, फिर इसकी फ्रिक्वेंसी अब एक बार यूज़ कर लिया तो अब क्या फ्रिक्वेंसी बची, वन। इसको मैं क्यू में डाल दिया कि इसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक मेरा काउंट वेरिएबल होगा जो मुझे देखेगा कि काउंट मतलब ग्रुप साइज के बराबर हो रहा नहीं हो रहा। वन को उठाया, ठीक है, उसके बाद क्या है, टू है। अब टू क्या है, वन से जस्ट वन बड़ा है ना, हाँ है, तो हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ले लेंगे। अगर इसका साइज मतलब वन के बाद थ्री आता ना, डायरेक्ट वन के बाद थ्री आता तो हमें यही रिटर्न फॉल्स करा देना था, इसकी बेस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, वन के बाद अगर थ्री आता तो यही इसको हम रिटर्न फॉल्स करा देंगे। अब क्या है, वन के बाद टू आया, टू की फ्रिक्वेंसी क्या है, एक से ज़्यादा है, तो इसको हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया। अब टू को हटा दिया हमने। अब हमारा लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, टू। कि हमें क्या चेक करना है, पिछले से चेक करना है कि पिछले से जस्ट एक बड़ा होना चाहिए। अब टू को हटा दिया, अब थ्री आया,
3 क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा, तो 3 को यहाँ पर रख दिया, मतलब 1 से ज़्यादा, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 करके यहाँ रख दिया। अब 3 क्या है, लास्ट एलिमेंट से जस्ट 1 बड़ा है, क्या है, जस्ट 1 बड़ा है, ठीक है। अभी यहाँ पर काउंट क्या था, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, काउंट 2 हुआ। अब 3 को जैसे हम जस्ट 1 बड़ा है तो 3 को ले लेंगे, हाँ ले लेंगे, तो काउंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही काउंट ग्रुप साइज के इक्वल हो जाएगा, हमें क्या कर देना है, काउंट को फिर से 0 कर देना है और लास्ट एलिमेंट को -1 कर देना है, कि अभी लास्ट एलिमेंट कोई नहीं है, तो एक ग्रुप मेरा क्या हुआ, बन गया। जैसे ही ये बन जाता है तो इन सब एलिमेंट्स को, क्यू को मुझे वापस डाल देना है, कि फिर से क्या हो जाएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की 1, 6 की 1, 7 की 1, 8 की 1, ठीक है। अब हमें क्या कर देना, एक ग्रुप बन गया, तो अब सारे एलिमेंट्स फिर से डाल देना दूसरा ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। एक ग्रुप हमने ऐसे बनाने, अब दूसरा ग्रुप भी ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से सेम चीज़ करनी है। क्या करेंगे, 2 को उठाएंगे, लास्ट एलिमेंट क्या, -2 क्या है, अभी तो फर्स्ट एलिमेंट है, तो इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं आया होगा, तो वो हो गया -1, तो 2 को हमने क्या करा, ले लिया, 2 को ले लिया। अब लास्ट एलिमेंट किसको बना दिया, 2 को। फिर क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे, 3 जस्ट उससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो लास्ट एलिमेंट 2 था, लास्ट एलिमेंट से जस्ट बड़ा 3 है, तो इसको भी ले लेंगे। फिर क्या है, 4, लास्ट एलिमेंट 3 को बना देंगे, फिर 4 क्या है, लास्ट एलिमेंट से जस्ट एक बड़ा है, तो उसको एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारा काउंट का साइज फिर से 3 हो जाएगा, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, तो ये तीनों एलिमेंट हमने फिर से ले लिए, किसी की भी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा नहीं थी, तो दोबारा यूज़ होने नहीं है। फिर नेक्स्ट सेम चीज़ हम 6, 7, 8 के साथ करेंगे, ऐसे ही हमारे ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा, जब हम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करेंगे। और सिंपली अगर हम मैप को यूज़ करते हैं तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे यार, सिंपल चेक करना है, 1 2 3 4 6 7 8, इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 1। हमें इसमें क्या करना है, सिंपल से सबसे पहला एलिमेंट उठाना है मैप का। हमें क्या करना है, मैप में आइटरेट करना है जब तक मैप हमारा क्या हो जाता है, खाली नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक मैप हमारा खाली नहीं हो जाता, क्या करना है, सबसे पहला एलिमेंट उठाओ 1, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट उठाया 1। अब मुझे चेक करना है इसके नेक्स्ट का एलिमेंट प्रेजेंट है मैप में, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। 2 प्रेजेंट है, हाँ है, ठीक है, 2 प्रेजेंट है, इसको ले लो और उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दो। 1 ले लिया, उसकी एक फ्रीक्वेंसी हमने घटा दी, फिर 2 ये ले लिया, इसकी एक फ्रीक्वेंसी हमने घटा दी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर इसका क्या चाहिए, अब 2 का नेक्स्ट चाहिए। 2 का नेक्स्ट क्या है, 3। 3 है, हाँ है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दो, इसको ले लो। तो क्या हो गया, मेरा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसके अंदर एक लूप चलेगा, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर ग्रुप साइज तक, ग्रुप साइज तक लूप चलेगा, जिसमें पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 + 0 मौजूद है, हाँ वो तो 1 ही हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 घटा दो। फ्रीक्वेंसी अगर घटाने के बाद 0 हो जाती है तो उसको मैप से इरेज ही कर दो, ठीक है, तो उसका कोई यूज ही नहीं है। या घटा दो, कोई वैसे भी नहीं, वो नहीं है, हमें सिर्फ वही एलिमेंट लेने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से ग्रेटर होगी। हमें क्या करना है, 0 ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई जो है इंक्रीमेंट 0 से करके 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 2, हमें ग्रुप साइज तक चाहिए, 1 + 1 2, ग्रुप साइज क्या है 3, तो <3 तक चलेगा। 1 + 1 क्या है 2, तो 2 है, हाँ है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दो, ठीक है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दी। अब y के हट के क्या हो जाएगा 2, तो 1 + 2 3, 3 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी घटा दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी घटा दी, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक एक हो गई। अब क्या है, ये लूप मेरा पूरा हो गया। अब ये क्या है, लूप मेरा एक लूप मेरा पूरा हो गया, तो मतलब एक ग्रुप मेरा बन गया, एक ग्रुप मेरा बन गया। अब मुझे फिर से क्या करना है, अब फिर से मेरा अब नया एलिमेंट मैप का, अब मैप के बिगन में सबसे पहला एलिमेंट कौन है, 2 है, तो 2 ले लूंगा, ठीक है। अब 2 + 0, 2 + 0 मौजूद है, हाँ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी घटा दो, जैसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है उसको मैप से हटा दो, ठीक है। अब क्या है, 2 + 1, अब आई की वैल्यू 0 से हटके क्या हो जाएगी 1। अब 2 + 1 क्या है 3, 3 है, हाँ है, इसकी फ्रीक्वेंसी एक घटा दो, फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, जैसे 0 हो जाएगी इसको हटा दो, ठीक है। अब 2 + 1 हो गया 3, अब 2 + 2 4 है, हाँ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसको 0 कर देंगे, जैसी 0 होती है इसको हटा दो, ठीक है। अब 2 < 3, अब 3 पे जाएगा, तो 3 तो < 3 नहीं है, तो ये लूप यहीं खत्म हो जाएगा, मतलब दूसरा ग्रुप भी हमारा बन गया। इसका मतलब दूसरा ग्रुप भी हमारा बन गया। अब तीसरा ग्रुप कैसे बनेगा, तीसरा ग्रुप हम चेक करेंगे, मैप के सबसे टॉप में कौन है, 6 है, ठीक है, आई की वैल्यू अभी क्या है 0, तो 6 + 0 मौजूद है, हाँ 6 + 0 6 होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, 0 हो जाएगी, तो मैप से हट जाएगा। फिर 6 + 1 क्या है 7, आई की वैल्यू 1, तो 6 + 1 क्या है 7 मौजूद है, हाँ हटा दो। फिर 6, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 मौजूद है, हाँ हटा दो, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद अगर जैसे हमारा चला, अब अगर हमारा मैप अभी भी वो नहीं हुआ, मतलब पूरा ये तो
0 से 2 तक चला तो पूरा वो हो गया, ठीक है। अब जैसे कोई भी सारे एलिमेंट्स हमने इसमें क्या कर ग्रुप बना लिए, सारे इसमें एलिमेंट्स का क्या हुआ, ग्रुपिंग हो गई। तो अब इस वाले में तो हमारा रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। अब केस वो पकड़ते हैं जिसमें ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। अब जब भी अगर हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा हुआ कि मान लो इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं नंबर ले लूँ, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था और 8 था, 5 नहीं था, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से बस 4 को हटा देता हूँ, ठीक है, 5 तो था ही नहीं। अब मैंने क्या करा इसमें से नहीं, 4 को नहीं हटाएंगे, हाँ चलो 4 को हटा देते हैं। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 की फ्रीक्वेंसी 1, 2 की 2, 3 की 3 और 6 की 1, 7 की 1, 8 की 1, ठीक है। अब क्या था, 1 मौजूद है, हाँ 1 को लिया, 1 था, 2 2 भी है, उसका नेक्स्ट, उसके अगला नेक्स्ट 3 भी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 और इसकी 0 करेंगे तो ये मैप से हट जाएगा, ठीक है, ग्रुप बन गया। अब क्या करा, 2 सबसे पहला एलिमेंट हुआ, 2 को लिया, 2 है, हाँ है, 3 है, हाँ है, 4 है, नहीं यार 4 तो नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा ग्रुप का ऐसा हुआ कि लाइक 1 2 जितने साइज का हमें ग्रुप बनाना था, उसमें से एक भी नंबर अगर हमारा गायब हुआ तो उस नंबर का तो हमारा ग्रुप नहीं बनेगा, तो हमारी ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होगी, हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। चलो अब इसको कोड करके देखते हैं सिंपली। यार क्या कहा कि सबसे पहले क्या देखना है, हाँ एक ये वाला वो भी देखना है कि जैसे हमारा ग्रुप साइज 2 है, ठीक है, और हमारे एलिमेंट अगर 5 है, तो अब तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है ना, 5 एलिमेंट को दो दो के उसमें कैसे बांटोगे। मान लो 6 एलिमेंट है, एक 6 एलिमेंट है, 6 को 3 3 में बांट सकते हो, 2 2 में बांट सकते हो, 4 4 में तो नहीं बांट सकते। तो अगर हमारा n मॉड ग्रुप साइज, ठीक है, अगर ये हमारा 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर ये हमारा 0 से बड़ा हो गया मतलब प्रॉपरली ग्रुप नहीं बन रहे, तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न 0, 0 मतलब फॉल्स, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना है, एक मैप ले लेना है। ये मैप हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को ले, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है, ठीक है। मैप, अब जितने एलिमेंट्स डालोगे n डालोगे तो n log n हो जाएगी, ठीक है। तो मैप ले लिया हमने और इसका नाम दे दिया mp। अब इसमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को डाल देना, फॉर ऑटो आइट्रेट करेंगे, ऑटो आई टी इन हैंड। ऑटो आई टी का मतलब ये हर एक एलिमेंट को खुद से आइट्रेट करता रहेगा, ऑटो आइट्रेटर है, ठीक है, हमें इंट आई इक्वल टू 0, आई ग्रेटर ग्रेटर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, आई टी का एलिमेंट है, प्लस प्लस क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद हमें क्या चेक करना है, जब तक हमारा मैप खाली नहीं है, तो वाइल नॉट मैप डॉट एम टी, जब तक हमारा मैप खाली नहीं हो जाता तब तक हमें चेक करते रहना है कि कितने ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक पहला एलिमेंट उठाना है, इंट ए इक्वल्स टू क्या, सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, एमपी डॉट बिगन, बिगन में क्या होगा, सबसे शुरू में जो उसका एलिमेंट होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट जो है एलिमेंट है, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। एमपी डॉट बिगन का हमने फर्स्ट ले लिया। अब इसका देखना है कि ये हमारा मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है, अवेलेबल हम पे है या नहीं है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ग्रुप साइज और आई प्लस प्लस। हमें क्या करना है, मुझे चेक करना है इफ एम पी ऑफ ए प्लस आई, मतलब ए क्या है, 1, 1 प्लस 0, मतलब 1 प्लस 0 अगर मेरा मैप में है यानी कि 1 है या नहीं है, ठीक है। अगर एम पी ऑफ ए ऑफ आई अगर वो नहीं है मेरा ग्रुप में, उसकी फ्रिक्वेंसी अगर 0 है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रीड फॉल्स की कंडीशन। नहीं तो एल्स इफ, अगर देखो सिंपल सी चीज, अगर 1 नहीं है तो फॉल्स कर देना है, नहीं तो होगा ना, दो ही कंडीशन है, या तो नहीं होगा या तो होगा। तो मैंने क्या चेक कर लिया, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, अगर है तो क्या कर देना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा देना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा देना है। और घटाने के बाद क्या करना है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, माइनस माइनस मतलब पहले घटा दिया, अब चेक करा अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो उसको मैप से हटा दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी मैप में, ठीक है, उसको मैप से क्या कर दो, ए प्लस आई को हटा दो, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसा हुआ कि फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो रिटर्न क्या होना चाहिए, हमारा ट्रू रिटर्न होना चाहिए, तो रिटर्न 1। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं।
सबमिट करते हैं। तो यार ये कोड सबमिट हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया, और इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज 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 मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। दिस इज द ओनली मोटिवेशन आई गेट फ्रॉम यू गाइस। चलो इसी के साथ रैप अप करते हैं। थैंक यू।